जीके जीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हमारी सीरीज़ रसायन विज्ञान से चल रही थी। रसायन विज्ञान में आज हमारा दूसरा वीडियो रहेगा जिसमें हमने 200 क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे की वीडियो आपको समय पर मिल सके। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा हो उन्हें अम्ल कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। अम्ल है किसी धातु के साथ अभिक्रिया करके उसमें से हाइड्रोजन को मुक्त कर देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से कम हो उन्हें अम्ल कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अम्ल मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अम्ल अक्षार के साथ मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, संतरा व नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। 9 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अंगूर और इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, बिच्छू और चिंटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। 11 नंबर क्वेश्चन रहेगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल हमारे शरीर में पथरी का निर्माण करने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन रहेगा, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। 13 नंबर क्वेश्चन रहेगा, खाना पचाने में HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। 14 नंबर क्वेश्चन रहेगा, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना व चांदी धातु को शुद्ध करने में किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को रासायनिक पदार्थों का राजा कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन रहेगा, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन रहेगा, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड व ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण अम्लराज होता है, जो 3:1 का मिश्रण है। इसमें 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के होते हैं जबकि 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का होता है। ये दोनों मिलकर अम्लराज का निर्माण करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अम्लराज का प्रयोग सोना और प्लेटिनियम को गलाने में प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कांच घुलनशील होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसमें कांच घुल जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन रहेगा, बेंजोइक अम्ल दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भस्म का स्वाद कड़वा होता है। 23 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जल में घुलनशील भस्म को अक्षार कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अक्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है जबकि अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देता है। 25 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अक्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से अधिक हो उन्हें अक्षार कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अक्षार अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बनाता है। 27 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अक्षार मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। 28 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जिस यौगिक में प्रोटीन ग्रहण करने की अक्षमता हो उसे भस्म कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भस्म 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील। अगला क्वेश्चन रहेगा, पीएच स्केल सोरेनसन ने 1909 में दिया। पीएच का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। जिन पदार्थों का पीएच मान 7 हो उसे उदासीन कहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन रहेगा, पीएच स्केल का प्रयोग किसी भी विलयन में अम्लीय या अक्षारीय का माप करने के लिए किया जाता है।
32 नंबर क्वेश्चन रहेगा, हमारे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 33 नंबर क्वेश्चन रहेगा, लार का पीएच मान 6.5 होता है। हमारे मुंह की लार का पीएच मान 6.5 होता है। 34 नंबर क्वेश्चन रहेगा, समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है क्योंकि उसमें नमक की मात्रा घुली होती है। 35 नंबर क्वेश्चन रहेगा, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। 36 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मूत्र का पीएच मान 6 होता है। 37 नंबर क्वेश्चन रहेगा, नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। 38 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। 39 नंबर क्वेश्चन रहेगा, शराब का पीएच मान 2.8 होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर अम्लीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाने पर दांत खराब होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, मानव आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। 43 नंबर क्वेश्चन रहेगा, रक्त का पीएच मान 0.2 इकाई अगर परिवर्तित हो जाए तो मानव की मृत्यु हो जाती है। अगर हमारे शरीर में रक्त का पीएच मान 0.2 इकाई कम या अधिक हो जाए तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। 44 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अम्ल तथा क्षार की उदारीकरण अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद को लवण कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, विरंजक चूर्ण मिश्रित लवण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन रहेगा, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं उन्हें धातु कहते हैं, जबकि हाइड्रोजन एक अपवाद है। 47 नंबर क्वेश्चन रहेगा, धातुएं प्राय चमकदार, आघातवर्धक तथा तन्य होती हैं। ये धातुओं के गुण हैं। 48 नंबर क्वेश्चन रहेगा, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, इसमें करंट का फ्लो होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, शीशा की ऊष्मीयमान तथा विद्युत चालकता सबसे कम होती है। शीशा है जो उसका ऊष्मीयमान और विद्युत चालकता सबसे कम होती है। 51 नंबर क्वेश्चन रहेगा, धातुओं की ऑक्साइड प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि क्रोमियम की ऑक्साइड धातु की प्रकृति अम्लीय होती है। 52 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सबसे हल्की धातु लिथियम है। 53 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सबसे भारी धातु ओस्मियम है। 54 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सबसे कठोर धातु क्रोमियम है। 55 नंबर क्वेश्चन रहेगा, पोटेशियम और सोडियम को मृदु धातु कहा जाता है। ये अति अभिक्रियाशील होती है, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में रखा जाता है। अगर इसे खुला छोड़ दे तो ये आग पकड़ सकती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। 57 नंबर क्वेश्चन रहेगा, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु भी कहा जाता है। टाइटेनियम का उपनाम रणनीतिक धातु है। अगला क्वेश्चन रहेगा, आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की उपस्थिति में होता है। 59 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सोडियम का प्रयोग सड़क पर रोशनी के लिए प्रयुक्त पीले लैंपों में प्रयोग किया जाता है। जो पीले लैंप होते हैं उनमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन रहेगा, थर्मामीटर में अतिचालक के रूप में पारा धातु का प्रयोग किया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन रहेगा, टाइटेनियम धातु का प्रयोग परमाणु व अंतरिक्ष अनुसंधान में और हवाई जहाज के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जंग रहित लोहे बनाने के लिए क्रोमियम धातु महत्वपूर्ण होती है। 63 नंबर क्वेश्चन रहेगा, लोहे में जंग ऑक्सीजन और नमी के कारण लगता है। 64 नंबर क्वेश्चन रहेगा, यह सदलेपन लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाने की विधि है। यह सदलेपन विधि के द्वारा लोहे और इस्पात को जंग रहित बनाया जा सकता है। 65 नंबर क्वेश्चन रहेगा, तांबा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया के कारण हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये हरा रंग कॉपर कार्बोनेट होता है। 66 नंबर क्वेश्चन रहेगा, कैडमियम और पारा जल को प्रदूषित करके मनुष्य के गुर्दों को नष्ट कर देते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन रहेगा,
पारा गुर्दों, जिगर, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। 68 नंबर क्वेश्चन रहेगा, फेरिस ऑक्साइड जंग लगा लोहा होता है। जंग लगा लोहा का रासायनिक नाम फेरिस ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सोना धातुओं का राजा कहलाता है। सोने को धातुओं का राजा कहलाता है। 70 नंबर क्वेश्चन रहेगा, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक निकेल धातु पाई जाती है। 71 नंबर क्वेश्चन रहेगा, टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सोना सबसे अधिक आघातवर्धक धातु है। सोने के 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 73 नंबर क्वेश्चन रहेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। 74 नंबर क्वेश्चन रहेगा, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना कहलाता है। 73 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सोडियम पर ऑक्साइड का प्रयोग बंद हवा को शुद्ध करने में किया जाता है। जैसे अस्पतालों और वायुयान में जो हवा बंद होती है उसके लिए सोडियम पर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन रहेगा, वायुयान का निर्माण पैलेडियम धातु से किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, विद्युत हीटर का तार नाइक्रोन का बना होता है जिसमें निकेल, क्रोमियम और आयरन मिश्र धातु होती है। 78 नंबर क्वेश्चन रहेगा, पिटवा लोहा सबसे शुद्ध होता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग चूहा मारने के लिए किया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है जिसका प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान बनाने में किया जाता है। मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करके बनाया जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन रहेगा, आयरन पाइराइट्स को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, शीशा सबसे अधिक स्थायी तत्व है। इसका प्रयोग कागज पर लिखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन रहेगा, पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है जिसका प्रयोग ट्यूबलाइट में पारा वाष्प और ऑर्गन गैस के रूप में किया जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन रहेगा, बेसिक लेड कार्बोनेट को सफेदा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, विद्युत फ्यूज शीशा और टिन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। 89 नंबर क्वेश्चन रहेगा, फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहा जाता है। हरा कशिश का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट है। 90 नंबर क्वेश्चन रहेगा, उजला थोथा जिंक सल्फेट होता है। 91 नंबर क्वेश्चन रहेगा, नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, लाल तथा कोबाल्ट सल्फेट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, पोटेशियम के कारण प्याज और लहसुन में गंध आती है। पोटेशियम धातु के कारण प्याज और लहसुन में गंध आती है। 94 नंबर क्वेश्चन रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मोती का रासायनिक नाम है। 95 नंबर क्वेश्चन रहेगा, आयरन ऑक्साइड का लेप ऑडियो और वीडियो टेप पर किया जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन रहेगा, लेड पेंसिल में लेड की मात्रा नहीं होती। अगला क्वेश्चन 97 नंबर रहेगा, कांसा धातु तांबा और टिन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, स्टेनलेस स्टील में लोहा, निकेल और क्रोमियम धातु होती है। स्टेनलेस स्टील में स्टील नहीं होता। 99 नंबर क्वेश्चन रहेगा, पीतल धातु तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, जर्मन सिल्वर धातु तांबा, जस्ता और निकल का मिश्रण है। 101 नंबर क्वेश्चन रहेगा,
गन मेटल तांबा जस्ता और टिन का मिश्रण है। 102 नंबर क्वेश्चन रहेगा सोल्डर या टांका लेड और टिन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा पारा को लोहे के बर्तन में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा कार्बन शीशा का प्रयोग कृत्रिम अंग बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा आधुनिक आवर्त सारणी में 12 अधात्विक तत्व है। 107 नंबर क्वेश्चन रहेगा अधातु में 11 गैस और 10 ठोस व एकमात्र ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। 108 नंबर क्वेश्चन रहेगा अधातु विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत की चालक होती है। 109 नंबर क्वेश्चन रहेगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। 110 नंबर क्वेश्चन रहेगा भारी जल की खोज 1932 में यूरे और बाष्पीकरण ने की। 111 नंबर क्वेश्चन रहेगा भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। 112 नंबर क्वेश्चन रहेगा जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग दे उसे कठोर जल कहते हैं, हार्ड वाटर। अगला क्वेश्चन रहेगा जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण होती है जिसे गर्म करके या बुझा चूना डाल के दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन रहेगा जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड नाइट्रेट के लवण घुले होने के कारण होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। 117 नंबर क्वेश्चन रहेगा जल की स्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेट विधि है। अगला क्वेश्चन रहेगा पुराने तेल चित्र के रंग दोबारा उभारने के लिए और बालों को ब्लीचिंग करने के लिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा भूपटल पर सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। 121 नंबर क्वेश्चन रहेगा ओजोन परत ऑक्सीजन का अपरूप है जो 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। अगला क्वेश्चन रहेगा ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। 123 नंबर क्वेश्चन रहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। 124 नंबर क्वेश्चन रहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम शोधन में, संचालन बैटरी में और डिटर्जेंट उद्योग में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। 126 नंबर क्वेश्चन रहेगा नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया प्रमुख यौगिक है। अगला क्वेश्चन रहेगा अमोनिया का निर्माण हेबर विधि द्वारा किया जाता है। 128 नंबर क्वेश्चन रहेगा अमोनिया का प्रयोग बर्फ बनाने में, नाइट्रिक अम्ल बनाने में, यूरिया बनाने में, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में, विस्फोट बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में प्रयोग किया जाता है। 129 नंबर क्वेश्चन रहेगा अश्रु गैस में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड एक हास्य गैस है N2O। अगला क्वेश्चन रहेगा पेट्रोल और डीजल के वाहनों से नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है जो वायु के साथ अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड का रूप ले लेती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होती है। 132 नंबर क्वेश्चन रहेगा फास्फोरस हड्डियों तथा जीव कोशिकाओं में DNA में उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन रहेगा लाल फास्फोरस सफेद फास्फोरस की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए फॉस्फिन का प्रयोग किया जाता है। 135 नंबर क्वेश्चन रहेगा दिया सलाई की नोक में लाल फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा
हेलोजन श्रेणी के तत्वों में क्लोरीन सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। अगला क्वेश्चन रहेगा, नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत टेफ्लॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सामान्य ताप पर आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन में धात्विक चमक होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, रात को पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। 140 नंबर क्वेश्चन रहेगा, कृत्रिम श्वास के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। 142 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने में, सोडा वाटर में, डबल रोटी की स्पंजी बनाने में और बीकर को भंडारित करने में प्रयोग किया जाता है। 144 नंबर क्वेश्चन रहेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध सड़े अंडे के समान होती है। यह पित्तल का रंग फीका कर देता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को शून्य वर्ग में रखा है, जिसे शून्य वर्ग कहा जाता है। शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। ये शून्य वर्ग में है। अगला क्वेश्चन रहेगा, उत्कृष्ट गैस में ऑर्गन और जीनोन ही कुछ यौगिक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, रेडोन को छोड़कर बाकी सभी गैस हमारे वायुमंडल में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। 149 नंबर क्वेश्चन रहेगा, रेडोन गैस का प्रयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर इलाज में किया जाता है। 150 नंबर क्वेश्चन रहेगा, हीलियम हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। 151 नंबर क्वेश्चन रहेगा, हीलियम गैस की खोज फ्रैंकलैंड और लोकेर ने की। हीलियम गैस का प्रयोग मौसम संबंधी अध्ययनों के लिए अस्पतालों में कृत्रिम श्वास में ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, गोताखोरों द्वारा हीलियम तथा ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। 153 नंबर क्वेश्चन रहेगा, नियोन गैस विसर्जन लैंपों में, ट्यूबों में तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है। 154 नंबर क्वेश्चन रहेगा, नियोन गैस का प्रयोग विज्ञापन के लिए किया जाता है और हवाई जहाज़ों में विमान चालकों को संकेत देने के लिए चमकीली होने के कारण नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, ऑर्गन निष्क्रिय गैस की खोज रैमजे ने की। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस ऑर्गन है। 156 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ऑर्गन गैस का प्रयोग बिजली के बल्ब में भरने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, जेनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। 158 नंबर क्वेश्चन रहेगा, क्रिप्टॉन अक्रिय गैस का प्रयोग बिजली का बल्ब बनाने में, फोटोग्राफी में और लेजर बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, उपधातु धातु और अधातु दोनों के गुण रखती है। उपधातु को पी ब्लॉक में रखा है। 160 नंबर क्वेश्चन रहेगा, किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ मिलकर नई धातु का निर्माण मिश्रण कहलाता है या मिश्र धातु कहलाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, पारा की मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, लोहा, प्लेटिनियम, कोबाल्ट, निकेल और टंगस्टन अमलगम नहीं बनाते। अगला क्वेश्चन रहेगा, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सहमांगी मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, विलयन स्थायी एवं पारदर्शक होते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, विलयन में विलेय कणों का आकार बहुत छोटा होता है। 166 नंबर क्वेश्चन रहेगा, विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाइलेक्ट्रिक नियतांक वाले पदार्थों को सबसे अच्छा विलायक मानते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, जल का हाइलेक्ट्रिक मान सर्वाधिक होता है, इसी कारण जल को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं।
अगला क्वेश्चन रहेगा निश्चित ताप पर जिस पदार्थ में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे समतृप्त विलयन कहते हैं। 169 नंबर क्वेश्चन रहेगा किसी निश्चित ताप पर विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घुलाई जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा जिस मिश्रण में प्रत्येक भाग के सभी गुण समान हो उसे सहमांगी विलयन कहते हैं। 171 नंबर क्वेश्चन रहेगा जल में शक्कर एक सहमांगी विलयन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन रहेगा जिस मिश्रण में प्रत्येक भाग के गुण समान ना हो उसे असहमांगी विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा रेत और जल का मिश्रण पेट्रोल और जल का मिश्रण असहमांगी मिश्रण है। 174 नंबर क्वेश्चन रहेगा किसी विलयन का संगठन जानने के लिए विलेय तथा विलायक दोनों की मात्रा का पता होना आवश्यक है। 175 नंबर क्वेश्चन रहेगा ताप बढ़ाने पर विलायक में ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन रहेगा जिस मिश्रण में ठोस के छोटे छोटे कण बिना घुले फैले रहते हैं उसे निलंबन कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा जो पदार्थ हवा में जलकर बिना किसी अनावश्यक उत्पादन के ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसे ईंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा अच्छे ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक होता है। 180 नंबर क्वेश्चन रहेगा भौतिक आधार पर ईंधन को 3 भागों में बांटा है ठोस ईंधन द्रव ईंधन और गैस ईंधन। 181 नंबर क्वेश्चन रहेगा लकड़ी कोयला चारकोल और कोक ठोस ईंधन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा कोयला को कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया है। 183 नंबर क्वेश्चन रहेगा एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है, यह उच्च कोटि का कोयला है। 184 नंबर क्वेश्चन रहेगा बिटुमस कोयला एक मुलायम कोयला होता है, इसका प्रयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है। इसमें 70% से 80% तक कार्बन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है, इसमें 60% से 70% तक कार्बन की मात्रा होती है, इसकी जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। 186 नंबर क्वेश्चन रहेगा पिट कोयला निम्न श्रेणी का कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा 50% से 60% होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा चारकोल का प्रयोग गैस मास्क में तथा शर्करा के विलयन को रंगहीन करने में किया जाता है। 188 नंबर क्वेश्चन रहेगा कार्बन ब्लैक या लैंप ब्लैक कार्बन का शुद्ध अक्रिस्टलीय रूप है जिसमें 98 से 99% कार्बन होता है, इसका प्रयोग प्रिंटर की स्याही कार्बन पेपर के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा 189 नंबर पेट्रोल डीजल एल्कोहल ईथर किरासन ये द्रव ईंधन है। अगला क्वेश्चन रहेगा पेट्रोल एक गहरे रंग का दुर्गंध युक्त पेट्रोलियम द्रव्य है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से मापी जाती है। 191 नंबर क्वेश्चन रहेगा द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी गंधहीन होता है, इसमें रिसाव का पता लगाने के लिए दुर्गंध युक्त यौगिक एथिल मरकेप्टन मिलाया जाता है। 192 नंबर क्वेश्चन रहेगा एल्कोहल को पेट्रोल में मिलाने पर शक्ति एल्कोहल प्राप्त होता है, यह ऊर्जा का अच्छा विकल्प माना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा प्राकृतिक गैस गोबर गैस प्रोड्यूसर गैस कोल गैस ये गैस ईंधन के उदाहरण हैं। 194 नंबर क्वेश्चन रहेगा प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कुओं से निकलती है, इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होती है जिसमें 80% मीथेन गैस मौजूद होती है। 195 नंबर क्वेश्चन रहेगा घरों में प्रयोग होने वाले द्रवित प्राकृतिक गैस होती है जिसे एलपीजी कहा जाता है, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। 196 नंबर क्वेश्चन रहेगा जीवाश्म ईंधनों में सर्वोत्तम ईंधन प्राकृतिक गैस है। अगला क्वेश्चन रहेगा कोल गैस कोयले का भंजन करके आसवन विधि द्वारा बनाई जाती है। 198 नंबर क्वेश्चन रहेगा
गोबर गैस ज्वलनशील मीथेन गैस का निर्माण करती है। 199 नंबर क्वेश्चन रहेगा, वाटर गैस या जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है H2+CO। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है CO+N2। अगला क्वेश्चन रहेगा, ईंधन का ऊष्मीय मान उसकी कोटि का निर्धारण करता है। 202 नंबर क्वेश्चन रहेगा, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। 203 नंबर क्वेश्चन रहेगा, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की दृष्टि से हाइड्रोजन सर्वोत्तम ईंधन माना जाता है। 204 नंबर क्वेश्चन रहेगा, टाइटेनियम को भविष्य की